ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप अत श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पूरी कथा इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। तो जो भी इस व्रत को करते हैं, गुरुवार व्रत को, वह इस कथा को जरूर सुने और पूरी सुने, क्योंकि जो लोग भी व्रत करते हैं कहते हैं कि कथा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप सच्ची नियम निष्ठा के साथ व्रत कथा का श्रवण करें, आरती करें और अपनी पूजा को अच्छे से संपन्न करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजा किया करती थी और राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। जब भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा तो यही है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करवाओ। ऐसे कई अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती रहूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान किया करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोपित हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा के परिवार वाले तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करता। इधर उधर से कुछ पा लेता तो खा लेता था। तो राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और मेरे बारे में सारी बात बता और वह कुछ न कुछ तो जरूर देगी। वह मेरी बहन है। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी वहां पहुंची। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का सारा संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं गुरुदेव की पूजा में लीन थी। वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक वह उठ के वहां से चली आई। और कहो बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन तुमसे मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने जब अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना उनसे यह व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए। व्रत की कथा जरूर सुने और पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।
7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेके आई, फिर उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति भगवान तो बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो फिर वही आलस्य मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उसके बाद एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा हुआ है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना को पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन वहां से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, अग्नि ना जलावे, समस्त लोग मेरे घर आके भोजन करें। इस आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने यह कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, तू भूल गया करना, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुमको 4 पैसा मिलेगा।
उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी की हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर जब राजा सुबह उठा तो हार खूंटी पर ही दिखाई दिया। तब उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे एक राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपनी नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में अब पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे जब खड़ी हो गई, राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गए। तब राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा कि यह धन वैभव तुमको कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत करने के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का एक साथ पूजन करेंगे, लेकिन मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी किया करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, थोड़ा रुक जाओ और मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। यह सब देखकर बाकी लोग को बहुत खुशी हुई। आगे मार्ग में उसे एक किसान दिखा जो कि खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगी। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने पुत्र को पेट में दर्द होता पाया तो सभी बातें पूछी। फिर उस किसान ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब बुढ़िया ने दौड़ कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और बोली कि मैं आपकी कथा सुनूंगी, मुझे सुनाओ, मेरे खेत पर चलकर ही कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब उठा और देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने सुबह से भोजन नहीं किया हो, जिसे मैं अपनी कथा सुना सकूं। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखना। यह कहकर उसकी बहन देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था और वो बहुत गरीब थे। भूख के मारे उन लोगों ने अन्न के अभाव में बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था। उसे मालूम हुआ कि उन्होंने भोजन नहीं किया है, तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए सबसे कहा। तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और उसके घर में भी धन की कमी नहीं रही और कभी उस लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ा। अब तो राजा की सब प्रशंसा करने लगे। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मुझे मेरे भैया ने चलने को कहा है। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, ठीक है, तुम चली जाना, परंतु अपने बच्चों को ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के पास कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा पाएंगे। तो राजा बोला, कोई बात नहीं, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही चल के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है
और कुछ भोजन आदि नहीं किया। बहुत दुखी मन से वो चला गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। तो इस तरह से बृहस्पति देव बहुत ही कृपालु हैं। जिसकी जैसे मन की भाव भगवान गुरुदेव सदैव उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की अब दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती, किसी देवता की पूजा भी नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वो विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। तब जब वो लौटती स्कूल से तो वह जौ उसके स्वर्ण के हो जाते और लौटने समय वह हर जौ को बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को रखकर फटक रही थी और साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए, साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना किया कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से अगर की हो तो आप मुझे एक सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव की उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए रोजाना की तरह जब कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ रखकर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रह गया। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उससे मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण? सो कहो, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता घर में गरीबी छा गई और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलने लगे। एक दिन वह दुखी पिता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी बात कही। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उसे कुछ ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर वहाँ पहुँचा और अपनी बेटी के यहाँ अपनी स्त्री को लिवा गया। वह पुत्री अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके
नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, तो इससे सारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ को एक बात भी समझ नहीं आई और वह पहले की भांति प्रातःकाल उठकर पुत्री को बच्चों की जूठन रखा हुआ खा लेती। इससे उसकी पुत्री को भी एक दिन बहुत गुस्सा आया और एक रात उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह होते ही प्रातःकाल निकाला, उसे स्नान आदि कराया, पाठ करवाया। तो इससे उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप की सारी गरीबी दूर हो गई और उनके माँ बाप धनवान हो गए और स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। बृहस्पति जी की ऐसी ही कृपा सभी पे बनी रहती है जो भी उनकी व्रत को नियम निष्ठा और सच्चे मन से करता है। बृहस्पति देव सदैव उन पे अपनी कृपा बना के रखते हैं। गुरुदेव ने राजा रानी की सभी मनोकामनाओं को पूरा किया। राजा रानी की सच्ची भक्ति और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। जैसे उस गरीब ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरा किया, वैसे ही आप सब की भी मनोकामना पूरी हो। बोलिए प्रेम से गुरुदेव की जय।